चलिए बेसिक सर्किट एनालिसिस देखते हैं हम लोग कि हम बेसिक सर्किट सिंपल सर्किट्स की अभी बात कर रहे हैं। धीमे धीमे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। इजी इजी जो कुछ हमने पढ़ा है उनका एप्लीकेशन कैसे करना है उसको कंसिडर करते हैं। तो एक ये फिगर बना हुआ है, आपको कहा गया फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। देखो आपको एक जंक्शन, एक पॉइंट ए दिया गया है, एक बी दिया गया है, एक सी दिया गया है। इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट मारना है ए का, बी का 3 वोल्ट मारना है, सी का 2 वोल्ट मारना है, ओ का हमें पता नहीं है, हमसे पूछा है। ए और ओ के बीच में जो रेजिस्टेंस है 6 ओम की, बी और ओ के बीच में 3 ओम की, सी और ओ के बीच में 2 ओम की। ये किसी सर्किट का पार्ट है, बाकी सर्किट हमने दिखाया नहीं, यानी कि यहाँ कुछ जुड़ा होगा, यहाँ कुछ जुड़ा होगा, वो हमें शो नहीं किया गया क्या जुड़ा गया है, तो हमसे ये पूछा गया। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जिसका पोटेंशियल हमें नहीं पता है उसका पोटेंशियल हम कुछ मान लेते हैं। जैसे O का निकालना है तो O का पोटेंशियल हम कुछ अज्यूम कर लेंगे। O का पोटेंशियल हमने मान लिया कि X है, ये हमने X माना O का पोटेंशियल। अब हमें जब हम O के लिए वर्किंग करेंगे तो हम O का ही पोटेंशियल बाकी गिवन पोटेंशियल से बड़ा मान के चलेंगे, चाहे वो छोटा होता हो एक्चुअल में या बड़ा होता हो या इक्वल होता हो। हम तो ऐसा मानेंगे कि वही सबसे बड़ा है, यानी कि X हमने अज्यूम किया है तो विल अज्यूम कि X सबसे बड़ा है। ठीक है ना, X सबसे बड़ा पोटेंशियल है। अब हर रेजिस्टर के अक्रॉस देखो तो अब आपको X के टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस पता है। पहले रेजिस्टर के अक्रॉस जो A और O के बीच में कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया X माइनस 6 वोल्ट का। X बड़ा है इसलिए X माइनस 6। B के अक्रॉस X माइनस 3 वोल्ट, O और B के बीच में, O और C के बीच में X माइनस 2 वोल्ट का पोटेंशियल। अगर हर रेजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल पता है तो हम करंट निकालेंगे। अब देखो अगर X बड़ा माना है तो हमने ऐसा माना है कि करंट इधर फ्लो करेगा I1, इधर फ्लो करेगा I2, इधर फ्लो करेगा I3। कंफ्यूज मत होना कि कहोगे सर सारे करंट जा ही रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है, तो ये कैसे हो सकता है। हमने बिल्कुल कोई गलत मार्क किया होगा और जो गलत मार्क किया होगा उसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो माइनस में आ जाएगी। माइनस का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने X सबसे बड़ा माना है तो करंट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करते हुए ही मानेंगे फिर हम X अगर हमने सबसे बड़ा माना है तो इसलिए हम करते हैं। अब हम सारे करंट्स लिखते हैं और हमें मालूम है एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट अ जंक्शन इज 0। जितने भी करंट एट अ जंक्शन मिल रहे हैं सबका सम हम इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। किरचॉफ का पहला लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। चलिए लेट्स सी, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया X माइनस 6, रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम का, ये करंट हो गया I1 आपके पास, दिस इज I1। I2 की वैल्यू लिखते हैं X माइनस 3 अपॉन 3। I3 की वैल्यू लिखते हैं X माइनस 2 अपॉन 2, नेट सम 0। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म सिर्फ X बचेगा, नंबर वाले बाद में देखूंगा, पहले सिर्फ X वाले। जब इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो X का टर्म जो मिलेगा वो 2X मिलेगा और यहां पे 3X, तो X प्लस 2X प्लस 3X 6X हो गया। जब यहां 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 मिला नंबर में, यहां हमने मल्टीप्लाई किया 6 से तो माइनस 6 मिला, यहां पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 मिला, माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 18 हो गया। अगर आपने ये सब वोल्ट में लिखे होते, यूनिट्स भी लिख दिए होते, तो यहां पे 18 वोल्ट मिल रहा होता। नीचे वाला टर्म जो था आपके पास वो तो हट गया, इधर जो 6 मल्टीप्लाइड था वो तो 0 हो गया। इसका मतलब X इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 3 वोल्ट हो गया। X इक्वल्स टू 3 वोल्ट। अब अगर X इक्वल्स टू 3 वोल्ट हो गया तो इसका मतलब O का पोटेंशियल 3 वोल्ट हो गया। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, I1 की वैल्यू देखते हैं। 3 रखा है यहाँ पे, 3 वोल्ट में से 6 वोल्ट माइनस किया, माइनस 3 वोल्ट, 6 से डिवाइड किया, ये 6 क्या है, रेजिस्टेंस है, ओम में है ये सब। तो 6 वोल्ट को हमने डिवाइड किया, सॉरी माइनस 3 वोल्ट को 6 ओम से, तो माइनस 0.5 ओम। इसका मतलब क्या होगा, 0.5 एम्पियर, मैंने ओम बोल दिया, लिखा ठीक है। ठीक है, 0.5 एम्पियर नेगेटिव में आ गया मेरे पास। यहां पे मैंने I1 में X की जगह 3 वोल्ट रख दिया है।
एक बार फिर से चेक कर लो, I1 की वैल्यू निकालना है। I1 इक्वल्स टू 3 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट अपॉन 6 ओम, ठीक है। 3 में से 6 गया -3, -3 माइनस तो रहने देते हैं, 3 से डिवाइड कर दिया 6 को, नीचे 2 आ गया, 0.5 हो गया, माइनस में -0.5 एम्पियर। इसका मतलब ये करंट की डायरेक्शन A से O की तरफ होनी चाहिए, ना कि O से A की तरफ, और इसकी वैल्यू यही रहेगी 0.5 एम्पियर। ऐसे ही I2 की बात करते हैं, तो I2 जो है वो तो हो गया 0, क्योंकि यहां भी 3 वोल्ट, यहां भी 3 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो 0 हो गया। I3 की बात करते हैं, ये I2 था आपके पास, ये 0 हो गया आपके पास। यहां पे 3 में से माइनस किया आपने, 2 को 1 आया, 1 को 2 से डिवाइड किया, 0.5 आया, ठीक है। इसका मतलब है एक्चुअल में इधर से करंट आया, इधर कोई करंट गया नहीं, इसमें कोई करंट नहीं, और इधर क्या हुआ, करंट आपके पास इधर गया। तो इस जंक्शन पे देखो करंट कितना आया, 0.5 एम्पियर का आने वाला करंट, माइनस इसलिए था कि साइन ऑफ डायरेक्शन ऑपोजिट मार थी, और गया कितना है इस जंक्शन से, वो भी तो 0.5। और यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था, जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट अवे फ्रॉम जंक्शन जाएगा। एनीहाउ हमें सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करना था, वो हमने बहुत पहले कर लिया था, ये तो हमने वैसे डिस्कशन के लिए कर लिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। हमसे कहता है यहां पे आपको एक सर्किट का पार्ट दिया गया, आगे दिस इज द पार्ट ऑफ अ सर्किट, बाकी और जगह पे सर्किट्स होंगे, ठीक है। कुछ सर्किट एलिमेंट्स की वैल्यू नहीं गिवन है आपको, ना मेंशनिंग है कि वो क्या कितनी है, क्या है, उसका कोई नाम भी नहीं है। जैसे ये रेजिस्टर कितना है नहीं पता हमारे को, इसकी रेजिस्टेंस कितनी नहीं पता है, ये रेजिस्टेंस R है पर R की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। कुछ जगह पे हमें करंट मार्क्ड है और कुछ जगह पे हमारे पास पोटेंशियल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। जैसे ये करंट 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, ये सोर्स जो लगी हुई है वो 100 वोल्ट की लगी हुई है, और यहाँ जो करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टर से वो 3 एम्पियर का है, इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर का है। ये प्लस माइनस का साइन कोई चार्जेस नहीं बता रहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये सिंपल ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे है, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है। इन दो पॉइंट्स का कंपैरिजन बता रहा है आपको। अगर ये हाई पे है, ये लो पे है, तो इसमें जो भी करंट फ्लो करेगा वो इस तरह से फ्लो करेगा। देखते हैं हमसे पूछा क्या है, कह रहा है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर, 15 ओम रेजिस्टर, ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 30 वोल्ट की है, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट का है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट दे दिया आपको। कह रहा आर की वैल्यू निकालो। जैसे इसने मुझे ये 30 वोल्ट दिया, रेजिस्टेंस पता है मेरे को, वोल्टेज पता है, तो मुझे तुरंत करंट मिल जाएगा। दिस पोटेंशियल डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस, तो 2 एम्पियर का करंट मिला। करंट हाई से लो फ्लो करता है, तो ये मैंने करंट की डायरेक्शन मार्क की 2 एम्पियर, ठीक है। यहां से 5 एम्पियर करंट आया था, 2 एम्पियर इधर चला गया, एक ही रास्ता और बचा है जाने का, ये तो इसमें जाने वाला करंट 3 एम्पियर होना चाहिए। ये 2 एम्पियर का करंट इसमें एंटर करेगा। देखो मैंने आपसे कहा था सेल में करंट जा भी सकता है हाई पोटेंशियल वाले उस पर, और वहां से बाहर भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर एक ही नियम है सेल का, जितना करंट एक टर्मिनल से आप एंटर करता हुआ दिखाओगे, दूसरे टर्मिनल से उतना ही निकलता हुआ दिखाओगे। ये भी यानी कि 2 एम्पियर, तो ये भी 2 एम्पियर, ठीक है। अब 3 एम्पियर का करंट यहां से पहुंचेगा, 2 एम्पियर का करंट यहां से पहुंचेगा, तो यहां से जाने वाला जो करंट होना चाहिए वो 3 + 2 5 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। एक तो 3 एम्पियर आप देख रहे हो ये जा रहा है, और एक 2 एम्पियर ये जा रहा है, 5 एम्पियर ये, और 5 एम्पियर ये आपने भी वहां पे पहुंचाया, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक मार्किंग कर ली है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन वहीं का वहीं है कि हमें पोटेंशियल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक। तो चलिए हम ये वाला क्लोज मैश लेते हैं, ये क्लोज मैश हमने कंसिडर किया, दिस इज अ क्लोज लूप। कहा इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहीं से लूंगा, यहां से आ जाऊंगा, यहां से आऊंगा, यहां से आऊंगा, यहां से आऊंगा। चाहो तो आप अगर इन्हें कुछ नाम देना चाहो तो आप इनको नाम भी दे सकते हो। जैसे इसको मैंने कह दिया ये वाला टर्मिनल E होगा, ये टर्मिनल F होगा, ये G होगा, ये H होगा। तो फॉर लूप
EFGHE, ये लूप मैंने डिसाइड किया जिसमें मैं किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाऊंगा। अब मैंने सबसे पहले जाना है E से F था, सॉरी E से F पे जाना है, तो मैं करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं। इसका मतलब ये हाई और ये लो, पोटेंशियल कम हुआ। पोटेंशियल कम होगा तो जो भी डिक्रीमेंट होगा, जो भी चेंज होगा वो माइनस में लिखा जाएगा। तो चेंज कितना हुआ, 2 एम्पियर का करंट और 15 ओम की रेजिस्टेंस 30, वैसे आपको दिया भी गया था ये डिफरेंस 30 वोल्ट, तो ये 30 वोल्ट माइनस में लिखा मैंने, -30 वोल्ट। ठीक है, यहां से आ गया, सिर्फ एक ही एलिमेंट को क्रॉस किया है, 100 वोल्ट, वो भी कम हुई है, बड़े डंडे से छोटे डंडे पे गया तो -100 वोल्ट। ठीक है, अब इस रेजिस्टर को क्रॉस किया, इसमें भी कमी हो रही है वैल्यू, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो G हाई पे है, H लो पे है, तो इसमें भी ड्रॉप हुआ। करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज 2 एम्पियर इनटू R। अब H से यहां तक गए, अब हम लो से हाई पे जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हाई का है, ये लो का है, हम इस तरह से जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी से वोल्टेज राइज करेगी, और वो कितना करेगी, 3 × 5 15 एम्पियर ओम या 15 वोल्ट, तो इसे प्लस में लिखेंगे, प्लस 15 वोल्ट। नेट चेंज इन पोटेंशियल 0, क्योंकि हम E से स्टार्ट किया था हमने और E पे पहुंच चुके हैं। अब ये -30 वोल्ट, -100 वोल्ट, -130 वोल्ट हुआ, -130 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट, -115 वोल्ट। ठीक है, -115 वोल्ट हो गया हमारे पास। ठीक, -130 प्लस 15, -115 वोल्ट, -115 वोल्ट, -2 एम्पियर इंटू R इक्वल्स टू 0। तो देखो यहां से R माइनस में निकल रहा है, वो तो पॉसिबल हो नहीं सकता, और एज फार एज वर्किंग इज कंसर्न, वो मैंने बिल्कुल ठीक किया है, प्रोसेस बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को जो मैंने चूज किया, तो इसमें माइट बी सम डेटा फॉल्ट, मैं डेटा फॉल्ट को ठीक कर लेता हूं। मान लो मुझे ये ऐसे दिया था, ये माइनस में और ये प्लस में दिया था, हम ओरिजिनल क्वेश्चन फिर से रीइंस्टेट कर देते हैं, और फिगर में एक चेंज कर लिया हमने, वो चेंज हमने ये कर लिया, कि E लोअर पोटेंशियल पे है और F हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है ना, वर्किंग हम उसी तरह से करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम वे में। मैं यहीं पे साइंस बदलता जाऊंगा, चीजों को चेंज करता जाऊंगा। अब देखिए क्या था हमारे पास, अब ये हाई हो गया, ये लो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 30 वोल्ट का दिया है, तो हाई से लो के लिए करंट फ्लो करेगा, यानी कि करंट का फ्लो ऐसे बनेगा आपके पास, और वो बनेगा कितना, जैसे पहले मार्क किया तो उसी तरह से कंक्लूड करेंगे। अभी भी 15 ओम की रेजिस्टेंस है, 30 वोल्ट का ड्रॉप है, तो ये करंट जरूर 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा होगा। ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है ना, ये 2 एम्पियर का करंट है। ठीक, अब 5 एम्पियर का करंट यहां पे आया, 2 एम्पियर का करंट यहां पे आया, तो इसमें जाने वाला करंट, ये भी शायद गिवन नहीं रहा होगा, मैं 3 एम्पियर हमने खुद से कंक्लूड किया होगा, तो 7 एम्पियर का करंट इसमें जाएगा, दिस इज 7 एम्पियर। ये भी हमने अपने से फाइंड किया है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब इस बैटरी में आने वाला करंट वही होना चाहिए जो इससे जाने वाला है, जाने वाला 2 एम्पियर का है, तो आने वाला भी इसमें 2 एम्पियर का है, और यहां तक आने के लिए तो यही रास्ता है आने का, तो ये करंट 2 एम्पियर का है। 7 एम्पियर का करंट यहां पे आया, तो इससे अभी जाने वाला करंट भी 7 एम्पियर का होना चाहिए। तो आप देख रहे हो 2 एम्पियर ये चला गया है, 3 एम्पियर ये चला गया है, और 2 एम्पियर ये चला गया, इन तीनों को सम अप कर दें तो 7 एम्पियर आ जाता है जो है। ठीक है, बिल्कुल ठीक मार्किंग हो चुकी है, और शायद यही गलती रही होगी, मिसप्रिंट हो गया होगा जहां से मैंने सोर्स से लिया क्वेश्चन। तो लेट्स सी, अब फिर से हम एक बार EFGHE के लिए वर्किंग करते हैं। E से F जा रहे हैं, पोटेंशियल राइज करेगा, हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, और ये हमें दिया गया था 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट का राइज हुआ
E से F जाने में, F से G जाने में, बड़े डंडे से छोटे डंडे पे जाएंगे, ड्रॉप होगा -100 वोल्ट का। इसको क्रॉस करेंगे, फिर पोटेंशियल राइज करेगा, तो राइज हो रहा है तो प्लस में 2 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस R, जो भी उसकी वैल्यू होती है वो हमें नहीं पता। यहां पे आ गए, यहां से आ जाएंगे तो फिर पोटेंशियल राइज करेगा, करंट इधर फ्लो कर रहा है और वो हो गया +35 वोल्ट का। दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार फिर से देखें, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे गए, पोटेंशियल राइज करेगा, डिफरेंस हमें दिया था 30, नहीं तो 2 एम्पियर का करंट कंक्लूड कर चुके हो, मल्टीप्लाई करोगे तो भी हाई राइज हुआ है, फाइनल बड़ा है, इनिशियल छोटा है, ऐसा कन्वेंशन पॉजिटिव लिखा। फिर बैटरी को क्रॉस किया, बड़े डंडे से छोटे डंडे पे गए तो ड्रॉप होगा, माइनस में लिखा। इस रेजिस्टर को क्रॉस किया, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस किया तो फिर राइज करेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस लिख दिया। H से E पे गए, फिर रेजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अब देखें कितना हो गया हमारे पास, ये 30 इसमें से गया तो बचा 70 माइनस में, 70 में से 35 और निकल गया तो -35 बचा। इस 35 को उधर ले गए हम तो हमारे पास प्लस में आ गया ये 35, तो हमें मिला R इक्वल्स टू 35 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर, यानी कि 17.5 ओम। ये R की वैल्यू मिल गई हमारे को। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ R। चलिए जरा देखते हैं, ये हमारे पास फिगर गिवन है, हमसे कह रहा है कि A का, B का और C का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दो। इस पॉइंट का 0 मार्क दिया, पोटेंशियल अर्थिंग कर दी, मतलब इसका पोटेंशियल 0। ठीक है, अब रास्ता तो एक ही है, ये करंट फ्लो करेगा, ध्यान रखिएगा कोई करंट इस तरह से नहीं जाएगा हमारे पास। ठीक, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आप इतना ध्यान रखना है आपको हर हालत में कि बैटरी से जितना करंट निकला है उतना ही बैटरी के पास लौट आना चाहिए। अगर यहाँ से बैटरी से कोई करंट निकला और उसमें से कुछ इधर चला गया तो वापस लौट के आने वाला बैटरी में कम हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है ना। इधर से कुछ आ सकता है, यहाँ से कुछ निकला, यहाँ पहुंचा, कुछ इधर से मिल गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा एंटर कर रहा है, वो भी नहीं हो सकता। तो आपके पास ये है, दिस इज जस्ट अ वे कि आपको इंडिकेट किया गया कि यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया। ठीक है, अब रास्ता तो एक ही है फिर फ्लो करने का, तो इसका मतलब है कि ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में आपके पास एक ही रास्ता है, सेम करंट फ्लो करेगा इनमें से, तो ये सीरीज में हो गए। तो तीनों को ऐड कर दूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी मेरे को। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई 25, 5, 30, 10, 40। ठीक है ना। करंट क्या होता है? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। करंट इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट हो गया हमारे पास 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय 40 ओम, 5 एम्पियर का करंट मिल गया। इसका मतलब है जब हम यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल का चेंज होगा Vc माइनस 0 दैट इज Vc, क्योंकि यहां का तो 0 ही है, तो Vc माइनस 0 दैट इज Vc इक्वल्स टू, करंट ऐसे ही जा रहा है, करंट की भी एक बार मार्किंग कर लेते हैं। करंट का फ्लो ये है हमारे पास I, जो हमने यहां पे कंक्लूड किया है। तो यहां से आ जाने पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसको लिखते हैं I इंटू आर। I इंटू आर, I की वैल्यू 5 थी, ये 25 था, 125 का ड्रॉप हुआ, ऐसे लिख लेता हूं। 125 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। Vc में से जब 125 ड्रॉप हो गया तो बचा कितना? 0। यहां पे पहुंच गए यहां के पोटेंशियल के बराबर, तो Vc की वैल्यू तो मुझे मिल गई 125 वोल्ट। Vc इज 125 वोल्ट। अब यहां से यहां तक डायरेक्ट, यहां से यहां तक के लिए देखता हूं मैं, इतने पार्ट के लिए या इतने पार्ट के लिए देख लो, B से इस पॉइंट तक के लिए, इसमें भी जाने वाला करंट तो वही है I। यहां पे 0 था, 0 माइनस VB, ये यहां से यहां तक का पोटेंशियल चेंज होगा, और ये पोटेंशियल चेंज कितने के बराबर हो जाएगा? दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहां का मैंने VB मान लिया था, तो दिस विल बी, फिर ड्रॉप हो रहा है
तो ड्रॉप हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, 5 इंटू 10 50। तो VB की वैल्यू कितनी हो गई? -50 वोल्ट। ठीक है, ऑब्वियसली जीरो से कम ही होना चाहिए, तो जीरो से करंट यहां आ रहा है तो जीरो बड़ा होना चाहिए और VB छोटा होना चाहिए, तो माइनस में ही होना चाहिए। तब अब देखते हैं यहां से यहां तक के लिए कर लो या डायरेक्ट यहां से यहां तक के लिए कर लो। अगर यहां से यहां तक करोगे तो लिखोगे VB माइनस VA अपॉन VB माइनस VA इक्वल्स टू, या माइनस करोगे ये चीज VB माइनस VA माइनस यहां से यहां तक के लिए जो ड्रॉप हुआ है वो लिखे 5 इंटू करंट भी 5 का आ रहा था 25 वोल्ट इक्वल्स टू 0, जिसमें से VB की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। VB की जगह VB की वैल्यू -50 वोल्ट लिख देते हैं। VA इक्वल्स टू -75 वोल्ट। ठीक है, या हम एक और काम कर सकते थे, इसको ऐसे ना निकालते, यहां से यहां तक के लिए डायरेक्ट वर्क करते। तो कहते हैं यहां का पोटेंशियल 0 है, 0 माइनस VA हो गया, और यहां से यहां तक की टोटल रेजिस्टेंस 15 की है और इस 15 में से फ्लो करने वाला 5 का है, तो 15 ओम इंटू 5 एम्पियर 75 आ जाता है हमारे पास। ड्रॉप हुआ ये भी, तो -75 वोल्ट इक्वल्स टू 0, तो VA इक्वल्स टू -75 वोल्ट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। देखो C का पोटेंशियल कितना निकाला था हमने 125 और A का पोटेंशियल निकाला 75। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो वो कितना होगा, जितना इन दोनों के बीच में है, क्योंकि यहां का जो पोटेंशियल होगा वो यहां पे है, यहां का जो पोटेंशियल होगा वो यहां पे है, तो 200 ही आना चाहिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो BC में से VA माइनस करो, 125 माइनस -75 हो गया 200 वोल्ट आ गया। ये एक और सर्किट है, द सर्किट इज गिवन। कह रहा है इस सर्किट में हर रेजिस्टर से फ्लो करने वाला करंट बता दो, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर एंड ऑल्सो फाइंड द करंट थ्रू द 4 वोल्ट बैटरी या सेल। 4 वोल्ट की बैटरी या 4 वोल्ट के सेल से जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी बताना है हमारे को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए हमारे को। सबसे पहले तो हम नोडल एनालिसिस वाला ही काम करेंगे, यानी कि जंक्शंस के जितने जितने पोटेंशियल्स हम मार्क कर सकते हैं वो मार्क करें, किसी एक जंक्शन को 0 मार्क करके। जहां जहां जंक्शन के हमें पोटेंशियल मिल जाते हैं वो हम मार्क करना शुरू करें। ये पहला स्टेप होगा हमारा। एक से ज्यादा सोर्सेज लगी तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही चीज आनी चाहिए कि हम इस तरह से क्या वर्क कर पाएंगे। देखते हैं, ये 0 मान लिया तो ये भी 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। अगर ये 0 है तो फिर इसे 10 वोल्ट होना चाहिए। वोल्ट आप समझ लीजिएगा, नंबर में लिख रहा हूं मैं। अगर ये 0 है तो इसे 4 वोल्ट होना चाहिए, इस सेल के थ्रू देखा मैंने। अगर ये 4 पे है तो इसे 10 पे होना चाहिए, ताकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट पे। अब अगर आप देखो तो जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं उनके दोनों एंड्स के अक्रॉस आपके पोटेंशियल्स मार्क हो चुके हैं, यानी कि हर रेजिस्टर से फ्लो करने वाला करंट आप आसानी से कंप्यूट कर सकते हो। देखें, इस रेजिस्टर से फ्लो करने वाला करंट कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, नो करंट, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, नो करंट। ठीक है, ये 10 है, ये 0 है, तो हाई से लो करंट इस तरह से फ्लो करेगा और वो हो जाएगा ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम, यानी कि 5 एम्पियर। ठीक है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 वोल्ट का, करंट इस तरह से फ्लो करेगा 2 एम्पियर का। पोटेंशियल डिफरेंस 4 हो गया, रेजिस्टेंस 2 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, 2 एम्पियर का करंट हो गया। ठीक है, अब ये 5 एम्पियर का करंट कहां से आया होगा, इधर से तो कोई करंट आ नहीं रहा, तो जरूर ये 5 एम्पियर का करंट यहां से आया होगा। ठीक है, अगर इस सेल से 5 एम्पियर निकला है तो इस सेल के अंदर भी 5 एम्पियर गया होगा। अब अगर अवे फ्रॉम द सेल, अवे फ्रॉम दिस जंक्शन जो करंट जा रहा है 5 एम्पियर इधर जा रहा है, 2 एम्पियर इधर जा रहा है, 7 एम्पियर जा रहा है, तो इस जंक्शन पे जो करंट आना चाहिए वो भी 7 एम्पियर का होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से जो करंट है वो हमने मार्क कर दिया 7 एम्पियर।
अगर इस सेल से करंट 7 एम्पियर निकल रहा है तो यहाँ से जो भी करंट आ रहा होगा सेल के अंदर एंटर करने के लिए वो 7 एम्पियर होगा। देखिए क्या ये 7 एम्पियर बन रहा है, 2 एम्पियर ये आया जंक्शन की तरफ आने वाला 2 एम्पियर ये और 5 एम्पियर ये टूवर्ड्स द जंक्शन 7 एम्पियर हो गया, अवे फ्रॉम द जंक्शन भी 7 एम्पियर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सारे रेजिस्टर्स के थ्रू करंट मिल चुका है हमारे को और 4 वोल्ट के सेल के थ्रू भी करंट मिल चुका है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लिया, सेम डिफिकल्टी लेवल का मोरलेस। कह रहा है कि हर रेजिस्टर से फ्लो करने वाला करंट निकाल दो, फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर एंड आल्सो द फाइंड द करंट थ्रू 10 वोल्ट सेल या बैटरी। 10 वोल्ट वाले सेल या बैटरी से फ्लो करने वाला करंट और हर रेजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट हमें निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं क्या करें। पहले की तरह किसी का पोटेंशियल 0 मार्क करना शुरू करते हैं। तो ये 0 मार्क कर लिया हमने, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इसके 0 होते ही ये हो गया -2 वोल्ट का। बड़ा वाला 0 पे है और बड़े और छोटे के बीच में 2 वोल्ट का डिफरेंस है, तो छोटा वाला माइनस में ही होगा, कम पोटेंशियल वाला वो माइनस का हो गया हमारे पास। ये 0 पे है तो ये 10 वोल्ट का हो गया। अगर ये 10 का हो गया है तो ये 10 का हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा तो ये वाला जंक्शन जो है दिस जंक्शन वो कितने का हो जाएगा, 14 का। तभी 14 में से 10 माइनस होगा, 4 का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आप यहां ना मार्क करके चाहो तो यहां पे भी मार्क कर सकते हो। इस पॉइंट को कह सकते हो कि इसका आपको मिल गया है 14 वोल्ट आप समझ लीजिएगा खुद से। ठीक है, तो अब हमने देखें कहां का मार्क कर लिया। ठीक है, ये मार्क हो गया, ये मार्क, यहां का भी मार्क हो जाएगा। ये 10 पे है तो ये जरूर 4 पे होगा ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 6 का रहे। ठीक, अब ये 4 पे है तो इसी तरह यहां का पोटेंशियल हो गया हमारे पास इस पॉइंट का 2 वोल्ट। ये 0 पे है, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का, तो इसे 2 वोल्ट का होना चाहिए। अब हमने सब जगह के हर रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मार्क कर लिया है। इस रेजिस्टर में करंट इस तरह से फ्लो करेगा, डिफरेंस हो गया 10 माइनस 2 12, 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 एम्पियर का करंट ये हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक का डिफरेंस हो गया 14 का, तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा। यहां पे 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7 एम्पियर का। ये 4 पे, ये 2 पे, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 2 यूनिट का, 2 से डिवाइड किया, 1 एम्पियर का करंट ये हो गया। ठीक है ना, 6 एम्पियर का करंट यहां पे फाइंड कर लिया हमने, 7 एम्पियर का इसमें कर लिया, 1 एम्पियर का करंट इसमें फाइंड कर लिया। ठीक, तो ये हमारे पास सारे करंट्स हर रेजिस्टर में ऑब्टेन हो गए। अब देखते हैं क्या हुआ। यहां से 6 एम्पियर इधर गया है और 7 एम्पियर इधर गया है और 1 एम्पियर इधर आया है। अवे फ्रॉम द जंक्शन 6 एम्पियर, अवे फ्रॉम द जंक्शन 7 एम्पियर, अवे फ्रॉम द जंक्शन 1 एम्पियर। तो अवे फ्रॉम द जंक्शन जाने वाला करंट कितना हो गया, 14 एम्पियर का। तो इसका मतलब है टुवर्ड्स द जंक्शन भी 14 एम्पियर का होना चाहिए, तो ये 14 एम्पियर का करंट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या 14 एम्पियर का करंट है यहां पे। ये वाला 6 इसमें से घूमता हुआ इधर आया, 6 एम्पियर, तो ये आ रहा है 6 एम्पियर। ठीक है, इसमें करंट था 1 एम्पियर और इसमें से 7, दोनों यहां पे मिले, इधर चला गया 8 एम्पियर। 8 एम्पियर ये पहुंचा, 6 एम्पियर ये, आने वाला करंट 14 एम्पियर, जाने वाला करंट भी 14 एम्पियर। बिल्कुल ठीक मार्क कर लिया हमने, यानी कि करंट हर रेजिस्टर से भी मिल गया और 10 वोल्ट के सेल से भी हमें करंट मिल गया। फिर एक और सर्किट लिया है, क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। 3 सोर्सेस लगी आपके पास सेल्स 2-2 वोल्ट के, 1 2 3 4 5 रेजिस्टर लगे हैं आपके पास, सबकी वैल्यूज उनके साथ मेंशन है। ठीक है, तो पहले की तरह हम किसी एक जगह का पोटेंशियल 0 लेके मार्किंग स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ का 0 मान लिया पोटेंशियल।
तो यहाँ का 0 मानते हैं, यहाँ का 2 हो गया, क्योंकि इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है। इसी तरह यहाँ का भी 2 हो गया, इसी तरह इस पॉइंट का भी 2 हो गया, ये 2 है तो ये भी 2 हो गया। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम हुई हमें, अब हमें कुछ जगहों का पोटेंशियल नहीं पता है। ठीक है ना, वी आर टोटली अनअवेयर ऑफ द पोटेंशियल्स एट सर्टेन पॉइंट्स, जिनका हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं लगा है। जैसे इस जंक्शन का कितना होगा, इस जंक्शन का कितना होगा, इस जंक्शन का कितना होगा, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है। ठीक, कोई बात नहीं, जो नहीं पता है उनको कुछ हम अननोन टर्म असाइन कर देते हैं। इसे x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, इसको y मान लिया। अब हर रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस पता है, भले वो x और y के टर्म में ही क्यों ना पता हो। तो चलिए हम जंक्शंस लेते हैं और उनके लिए जो है वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला जंक्शन लिया, यहाँ पे जितना भी करंट आएगा उसका सम करूंगा और उसे इक्वल टू 0 रखूंगा किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली। जितना भी करंट यहाँ पे आ रहा है वो सारे करंट को ऐड करके उसे इक्वल टू 0 रखूंगा। और उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल नेबरिंग हर पॉइंट के पोटेंशियल से बड़ा मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाले करंट को लिखता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया x माइनस 2 अपॉन रेजिस्टेंस 4 ओम की, ये करंट हो गया इस आर्म का। फिर ये वाला करंट लिखता हूं x माइनस 5 अपॉन 2, ये वाला करंट भी हो गया। आपका ये वाला कैसे लिखें भाई, ये तो 0 ही हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट ही नहीं होगा क्या? नहीं, इसके बीच में तो कोई एलिमेंट भी नहीं है। अब थोड़ा सा सोचो, यहां से जो करंट गया होगा उसका क्या हुआ होगा। मैं ऐसा मान रहा हूं कि करंट इधर जाएगा, तो उस करंट का क्या हुआ होगा, या यहां से लेकर जो करंट जाएगा यहां से, उसके दो पार्ट हो जाएंगे यहाँ पे पहुंच करके, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। यानी कि इसमें जाने वाला करंट प्लस इसमें जाने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट, वो करंट होगा नेट इस जंक्शन से अवे जाने वाला, और इधर आने वाला जो करंट होगा वही टुवर्ड्स द जंक्शन होगा। तो इन दोनों वाले करंट्स निकाल देता हूं। इसमें जाने वाला करंट हो गया x माइनस 2 अपॉन 8, और इसमें जाने वाला करंट हो गया x माइनस 2 अपॉन 2। ये सारे करंट्स हो गए। ठीक है ना, इसका फिर से बोलूं क्या किया मैंने सोचा यहां से जो भी करंट आया उसका कुछ पार्ट इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर से। अगर I इधर से आया है तो I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा। तो इस I को मैंने I1 प्लस I2 यानी कि इन वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब चलिए जरा देखते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और x और y में एक इक्वेशन बन रही है वो करता हूं। सबसे पहले x के टर्म्स लेते हैं। जब इसे 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2x मिला, जब इसे 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 4x मिला, 2x प्लस 4x। इसे 8 से मल्टीप्लाई किया x मिला, इसे 8 से मल्टीप्लाई किया 4x मिला। आप चाहो तो डायरेक्टली एक बार ऐड करके भी लिख सकते हो एक ही बार में। अब y का टर्म लिखूंगा, इसमें y नहीं, इसमें y नहीं, इसमें y नहीं, सिर्फ इसी में 8 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4y मिला। अब प्योर नंबर्स लिखूंगा, इसे 8 से मल्टीप्लाई किया था माइनस 4 मिला, इसे 8 से मल्टीप्लाई किया, कोई नंबर नहीं है प्योर, इसे 8 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 मिला, इसे 8 से मल्टीप्लाई किया माइनस 8 मिला। ठीक है, दिस मच इक्वल्स टू 0। तो ये 4 2 6 7 4 11 11x माइनस 4y माइनस 6 नहीं 10 14 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो इसे एज इट इज मत कॉपी करना, वीडियो पॉज करके एक बार जो है आप लोग खुद से चेक करोगे ताकि किसी तरह की कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना रहे। एनीहाउ मैं एक बार फिर से दोबारा चेक कर रहा हूं खुद भी। यहां से जो करंट है इसके अक्रॉस जाने वाला करंट लिखा x माइनस 2 अपॉन 4। ठीक है, इधर जाने वाला करंट लिखा x माइनस y अपॉन 2। इधर जाने वाले करंट के लिए मैंने उसे दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक ये वाला करंट निकाला x माइनस 2 अपॉन 8, एक ये वाला करंट निकाला x माइनस 2 अपॉन 2। ये टोटल करंट आया, कहा 8 से मल्टीप्लाई करो हर पूरी इक्वेशन को। इसे 8 से मल्टीप्लाई किया, x का टर्म देखूंगा, 4 से 8 कैंसिल हुआ, 2 बचा था, 2x यहाँ पे आया।
8 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 4x यहाँ पे आया, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई किया x यहाँ पे आया, 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 4x यहाँ पे आया, ये x के टर्म्स हो गए। y एक ही बात है, 8 से मल्टीप्लाई किया तो -4y आया। नंबर्स में देखते हैं, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया था 2 इंटू -2 -4 आया, वो -4 मैंने ये लिखा। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया मेरे पास, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया 2 से कैंसिल किया 4 इंटू -2 -8 ये आया। 8 2 10 4 14 -14 ये हो गया, -4y ये हो गया और 11x ये हो गया। ये पहली इक्वेशन हो गई। चलिए अब इस जंक्शन के लिए करते हैं। अब जब इस जंक्शन के लिए करेंगे तो फिर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कहा जिस जंक्शन के लिए आप लगा रहे होंगे वहां का जो पोटेंशियल होगा उसका पोटेंशियल सबसे बड़ा मान लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपने x को y से बड़ा माना था, लेकिन अब आप इसी क्वेश्चन में यहां का लिखने के लिए y को x से बड़ा मान लीजिए। आपको कोई रिजल्ट में किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो y हम मानते हैं x से बड़ा है। अगर y x से बड़ा है तो इधर जाने वाला करंट हो गया y माइनस एक्स बाई 2, और इधर से एक रास्ता और यही था जो किया हो गया y माइनस 2 बाय 2, y माइनस 2 बाय 2 इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और इसे अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले x का टर्म, फिर y का, फिर नंबर का। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स मिला, y मेरे पास x का टर्म है, इसको ये y मिला, ये y मिला, दोनों ऐड हो गए 2y हो गया, और साथ में -2 आया मेरे पास इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशंस हो चुकी है मेरे पास x और y में, मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूं। इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया कि इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, -2x प्लस 4y -4 equals to 0. Now this is first equation and this is second equation. का equation 1 plus equation 2 gives, इनको ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो 11x और -2x को ऐड करने पे 9x आ गया, ये -4y ये +4y ऐड होने पे कैंसिल हो गया, ये -14 और ये -4 -18 हो गया, इक्वल के उधर ले जाकर के लिख देते हैं +18 हो गया। ठीक है ना, 14 और 4 18 हुआ, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 यूनिट्स की। पोटेंशियल था तो ये जरूर 2 वोल्ट होगा हमारे पास, x मिल गया 2 वोल्ट, अब ये नोन हो गया 2 वोल्ट, ये नोन हो गया 2 वोल्ट। सिमिलरली किसी भी एक इक्वेशन में 2 में या 1 में x की वैल्यू रख दीजिए तो आपको y मिल जाएगा। सपोज मैं इसमें रख देता हूं x की वैल्यू 2, तो ये हो गया मेरे पास -4 और -8 इक्वल के उधर ले गया +8, 4 से 8 को डिवाइड किया 2, y भी आ गया मेरे पास 2 वोल्ट। ठीक है, फिर से चेक करें, x की जगह 2 रखा, -4 -8 इक्वल के उधर गया 8, 4 डिवीजन में गया 2 आ गया आपके पास, तो y इक्वल्स टू 2 वोल्ट आ गया। इसका मतलब है इस वाले रेजिस्टर में तो कोई करंट हुआ नहीं है आपके पास। ठीक है ना, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो चुका है, इसके अक्रॉस भी कोई करंट हुआ नहीं है आपके पास, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो चुका है, इसमें भी कोई करंट हुआ नहीं, तो कहीं कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी भी जगह किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो सारे करंट आपके पास 0 हो गए। इस केस में हर रेजिस्टर से फ्लो करने वाला करंट 0। ठीक है, देखो जब आज के आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे तो उन लेक्चर नोट्स में आपको एनालाइजिंग बेसिक डीसी सर्किट्स की एक हेडिंग मिलेगी, हम यही कर रहे थे। उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस वो होंगे जो हमने बोर्ड पे डिस्कस कर लिए हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और होंगे। आपको क्या करना है उन क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में लिखा ही होता है तो वहां लिखा होगा, आप उनको देखोगे, अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, जब आपके ये डाउट प्रॉब्लम्स ओवर हो जाएंगे तो फिर आपको जो इससे रिलेटेड होमवर्क दूंगा उस होमवर्क को आप अटेम्प्ट करोगे। मैं तो होमवर्क साथ में ही पोस्ट कर दूंगा, जब लेक्चर नोट्स डालूंगा तो उसी के साथ साथ आपका होमवर्क भी पोस्ट करूंगा, लेकिन उस होमवर्क में ये क्वेश्चन मेंशन नहीं होंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में जाएंगे। जो हो चुके हैं बोर्ड पे वो भी नोटबुक में जाने हैं, और जो नहीं हुए हैं वो भी नोटबुक में जाने हैं, जो आपके लेक्चर नोट्स में आएंगे, यानी कि हैंड रिटन नोट्स जो आएंगे उसमें वो भी आपके लेक्चर नोट्स में जाने हैं, कॉपी में नोटबुक में जाने हैं आपके पास। आप कोई भी लेक्चर नोट से देख के नहीं करेंगे, वो भी क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम लगेगी
तो आप लेक्चर देखोगे फिर से और उसके बाद करोगे। ये काम होने के बाद जो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भेजूंगा वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे। होमवर्क आपको उसी के साथ लिखा हुआ मिलेगा। इस बार मैं HCV से होमवर्क दूंगा आपको पहले और उसके बाद दूसरे तरह के होमवर्क, तो फिर देखेंगे कि क्या करना है आपको। ठीक है।